तो कहानी पहला नू बता कि तेरा बच्चा कित खराब होया था पहला। पहला बच्चा खेत में, कौन से खेत में? गांव में मतलब तेरे मायके में या ससुराल में? मतलब वो पीर में नो खराब होया जो बारिश का पीर समय क्यों? था। पियर बोला गाम ना जड़े की छोरी हुआ है गामा में उन्हें पियर बोला है। अच्छा, मायका। माइका माइका बोला या तो होगी सुधी हिंदी और पियर होगी खिचड़ी भाषा देसी भाषा है। तो इस करके फिर मेरे भाभी ने बोले कि जा न्यार लिया है। बारिश आवे थी कोई कोई बूंद थी और जो मर गए न्यार ना जा रही थी मेरे हाथ दमाड़ की वन बोली तेरे में दम है नहीं भाई तू मना पकड़ के दिखा सरपा तो न्यार की गठड़ी और ऊपर तो पेट में बच्चा बैजली मैं ठाडी मैं बोली ला मैं तेने पकड़ के दिखा और 8वां महीना लग गया और बारिश आ रही तक तेरे में इतना दिमाग कौन नहीं था भी तेरा इतना बड़ा पेट है। दिमाग को तो बाजुए क्या ना और बड़ा पेट आ रहा और बाजली उसके पत्थर से न्यार की गठड़ी मेरा तो पेट लग गया धरती में। आले फिर मेरा दर्द शुरू हो गए। फिर उसने जिमर का था सेरा गांव में तो वो डॉक्टर था पड़ोसी तो मेरा टिक्का लाया उसने इंजेक्शन जो उसका भी एक्सीडेंट होया था 2-3 दिन पहला। तो उसने इंजेक्शन तो नहीं लाना था इसका बच्चा रह जा पेट में उन्हें इंजेक्शन ही ला दिया भैया तो जम्मू आना आई है ऐसा टिक्का ला दिया गरम अलेरा में ब्लीडिंग शुरू होगी। फिर वो बच्चा जुकर मर गया होंगी। फिर बेबे डॉक्टर ने सब ने जवाब दे दिया तेरा मम्मा पानीपत ले गया है तेरी मामी रोशनी गई मेरे गेल उसका भी 9वां महीना लग रहा पकड़ का किस्मत इसी पानीपत में फाटक बंद होगी और मनु मारो किल के जमर सारों को खून क्यों बालक का खून लकड़ क्या नहीं उसके वो जो था नहीं वो ना भी होया करा बच्चा जड़े को सांस ले ऑक्सीजन जावा खुल गई उसकी भीतर था जो पड़ गई नहीं मैं पेट के ताड़ अले फिर मम्मा ने एडमिट करी मैं। फिर कहाँ गए लास्ट में? दिल्ली वो पानीपत तो जवाब भी दे दिया था नु बोले ले जा तो गई। आज हवा चल रही है नहीं जिवे बीमारी से का फील होगा नू मतलब बुखार जैसा। फिर अले फिर उसके बाद लेकर गए दिल्ली तेरा मामा बोलिया मेरी सिस्टर है या मान ले उन्होंने बोले ना या तो कुंवारी लड़की है यही होगी कोई 13 साल उम्र जब बच्चा पेट में तो कति बालक थी पहला बच्चा था जब बालक थे जमाए। और अले फिर उसके बाद उन बड़ा डॉक्टर आया तेरा मामा बोलिया मेरी सिस्टर है मेरे कागज जमा कर तेरे पापा ना तो उस टाइम भी नहीं लिखा रहा क्या था बोझ में मेरा ब्याह हो रहा मेरी लुगाई है। और फिर तेरे मामा ने अपनी तरफ से एडमिट करी मेरे तक खून दिया पानीपत पहला नुए होया करता है जो कर इसमें तू पापा की गलती काट है गलती सारा की है जो कर जिन तेरे घर क्या ना तू ब्याही थम ना उन जैसे तेरे घर वाले थे जो ना पूरे कागज बनवाने चाहिए थे थारे बाप तो मरे रहा था मार पड़ लुगाई थी भाई या ना के लेना आज कल तो फिर मैं वही तो कह रही ना जो कर तू सारा ब्लेम पापा पर डाल दे एकदम कि तेरे पापा ने नू तो वो कौन सा घना बड़ा था कितना समझदार था वो तो इतना समझदार होता वो भी तेरे शादी को नहीं करा समझ रही है नहीं अगर वो समझदार होता अगर उसमें दिमाग होता तो भी नहीं शादी करा तो फेरे तो कोनो भी फेरा पर टूट का बज गया था तो फिर वो भी समझदार नहीं था ना तेरे मुसलमान को तो बड़ा तेरा पापा पहला समझदारी एज के साथ नहीं आवे थी कड़ा तो सावित्री का दियोर तेरे मौसी सावित्री के दियोर गेल मेरा ब्याह करा दे और कड़ा फिर यो तेरे पापा था तेरे मौसी नाम पूछा बड़े गेल करे सारी में कोई बेबे अब जैसे तू मेरी शादी करेगी छोटे का तो ईसा मेरी शादी करेगी मेरे छोटी का बड़े का छोटा बटे मेरी शादी करेगी मेरे कागज नहीं बनवावेगी कैसे करेगी मेरी शादी शादी के था ब्याह हो जाएगा ब्याह होकर अपना कोर्ट में कागज तो बनेंगे ना तो फिर तेरे घर वाला ने क्यों नहीं बनवाए मैं यह बात कहना चाह रही हूँ कि जो करता ने एकदम बोल दिया कि तेरे बाप ने कोई को नहीं बनवा करदा कागज हाँ तो फिर पापा की गलती क्यों निकाल रही है कि पापा ने कागज नहीं दिए पापा ने नू नहीं बोला मेरी लुगाई नहीं दिया फौज में लग गया था मेरे जाए पीछा उन्होंने को फौज में लिखवा भी मेरा शादी हो रही है मेरे लुगाई के पेट में बच्चा है मेरा ये बात को उन्होंने लिखवाई यह बात फिर उसने भी नॉलेज नहीं होगी ना उसका भाई फौज में था ना सारी नॉलेज थी वो चकट आदमी था। अच्छा हाँ
मैं सारी नॉलेज थी बेबे उसका। फिर बाद में क्यों कर लिखा गया कोर्ट में कि तू उसकी वाइफ है, मतलब वहाँ फौज में बाद में कैसे लिखा गया? बाद में चढ़ाए कागज भाई मम्मी कैंटीन का कार्ड बनवा मैंने कहा मेरा बनवा मेरी छोरिया का बनवा, फिर मम्मी फौज में जाकर पकड़िया हो। अच्छा। और वो तो कर का कार्ड तेरी दादी आई अले रोने लगी, मेरा जो कर पोता गया नु रोने लगी और अले फिर गई बुरा खा कर दाड़ गई। वो भी कहाँ गई? अपना भज गई, अपने जड़ता आई थी पोपड़ाई पता लेना आई थी। अच्छा यहाँ गांव में तेरा? और उतरा था उन्हें बोलिया तो मुल्तानी बाती खा कर दूँ ना खराब करे इसका थोड़ा बात। दिल्ली क्यों आया था फिर? फिर दिल्ली अपना जवाब दे दिया। दिल्ली भी? और दिल्ली जवाब दे दिया था न्यू देखो भी बड़ा डॉक्टर आओगा, छोटे डॉक्टर तो नाटे गए थे नु बोले भी 4 बजे तक एडमिट करा है भी डॉक्टर आवागा भाई 4-5 बजे शाम के टाइम है भाई वो देखेगा बड़ा डॉक्टर, छोटे तो नाट नूट गए थे। फिर बड़ा डॉक्टर आया बड़ा तो दिल्ली बेस हॉस्पिटल था आर्मी का। फिर उसने अपना अपना काम करया शुरू 5 था 12:30 बजे लग वो बच्चा निकाल कर गिरा। और जब दोबारा जन्म लिया उस दिन जन्माष्टमी थी। फिर एक लुगाई नु बोली वो जो मैडम थी नु बोली मेरी बेटी मेरे सिर पर हाथ धरा, नुका तो दूसरा जन्म लिया, नुका तो दोबारा धरती पाई। या तो मैं बता रही थी उस वीडियो में जब माँ बनाए एक औरत वा जब भी नया जन्म लेवा उस गेल कुछ घटना हो जा जब भी नया जन्म लेवा। बोली अभी चलो दीवार गिर गई भाई मान ले तोड़ भी लग जाएगा, उसका कहने का मतलब ये था भी कोई नहीं तू तेरा बच्चे भी हुआ है तू सही है, तेरा ईब खराब हो गया कोई नहीं दोबारा फिर भगवान तो न देगा। उस टाइम जीवन बचा कर लिया तेरा मामा। और उन्होंने कहा था भाई खून की कमी है बहुत ज़्यादा भाई खाना मतलब है खून बढ़ाने खातर तो फ्रूट जूस सब कुछ पीना ही पड़ेगा क्यों बड़ा खून चढ़िया बहुत खून चढ़िया। 100 ग्राम खून तो तेरे पापा ने दिया था मामा ने। और फौजिया ना खून तेरा और मामा का सेम है ब्लड ग्रुप? इसका ही मिला था श्याम का जुकर एक का तो मिल गया था एक का। फिर वो तो बीमार रहा कर धर्मेश। और जो प्रकाश का था यू कमजोर था समझ ले खून देर जोगा कौन था यू। मामा आर्मी में तो जाता इसका सही था खून। फिर तेरे मामा की भी हालत खराब हुई कूद का पड़ा दिमाग खून देने के बाद? खून देने के बाद पहला तो उन्होंने अपने तरीके का खून लिया। फर्स्ट टाइम दिया होगा ना? फर्स्ट टाइम दिया कमजोरी आ गई घनी ठाडी मर का बचा बुखार बनया। और तेरे मौसी श्याम आई तेरे मामा का सिर मसड़िया हाथ पैर मसड़े नू रह का गई चौखे दिन रह गई। और तो इस करके दोबारा जन्म लिया। ये बताता वो और के कौन थे? वो तो नौका था भी माटी खा कर दी। तो उसने नो नहीं बेरा था क्या गिर गई? सारा बेरा तो वही है। मैं भी थोड़ा ले रहे थे स्वाद पता लेने तो आई नहीं। अच्छा नो बोले कि भाई यही बात थी। मतलब मेरे बाबू के घर के ना पहले दिन ते देख कर राजी कौन थे? और सारा रोड़ा नहीं था मैं खुल का बताऊं जो कर तेरा मामा गाड़ी ले रहे थे और तेरा नाना फौजी था और तो तेरा दादा था पुराने जमाने का न्यू कंधा ले आई सोने की गुंठी 3 भाई के बाण फौजी की बेटी ले आई सोने की गुंठी अले सोने की गुंठी दही को नहीं अपना सोने की गुंठी का रोड़ा चलता रहा कुछ टाइम तो पुराने जमाने का था भी। और जो कर तेरे पे मांगा थे वह उनका और भी तो बुआरी थी चाचे ताऊ का उन पानी मांगा थे और जाता मांगा थे भी मेरा बाबू फौजी था जाता भाई तनख्वाह थी तेरे नाने की। अब भी भाई भी फौज में भाई कार ले रहे जब तो किसी का भी नहीं होती कार वार एक तो घर कार है जब कौन थी जब तो पूरे गांव में एक कार थी। और
वहाँ नाना पे थी। हाँ नाना पे थी। जब तो एक दो ही होंगे हम गला का जो माँ गला का पहला कार पूर्णा एक गाँव में पंचायत गाड़ी मुश्किल तो आ कर दी। ये तो जना जना गाड़ी ले दो दो तीन तीन और या 1947 के बाद की बात है, नहीं 1947 के आसपास की। उसका नाना और तो मतलब उसका पहला का ही है। 1989 हाँ 13 मार्च 1989 होया था। कौन ब्याह होया था 13 मार्च 1989 में। 13? मैं तो नाना की बात करी। नाना तो जो देश आजाद होया था जब 15 अगस्त 1947 ना, देश आजाद होया था जब मरा था, और ये उससे पहला मरा था, बाद में मरा था। मतलब कोई 9 साल की अंगाला का। तो उस टाइम गाड़ी नहीं होया कर थी। हाँ फिर 5वीं साल दूसर दिया था, बालक से भेज दी थी। और तने लेके किस चीज में गए थे दिल्ली? दिल्ली पानीपत तक मोटरसाइकिल पर, फिर तो वह गाड़ी ले गई थी एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस आई थी और आई थी फोन कर और इस कहानी से रिलेटेड कुछ? बस कुछ नहीं। फिर बाद में पता लेना आए कतरी नानी का सगा जीजा था, आर्मी में था। वो भी फौज में लुआ करता बाड़का ना, और फौज में बाड़का न लुआ करता। तो वो भी मेरा लेना खतरा था। मेरा सामान लिया था फल फ्रूट मिल कर गया, फिर पीछे दे गया। और दुनिया भी लड़ाई तेरे मामा के प्यार पर मारे नहीं थे फौजी में लड़ाई। तेरे मामा का अंतर भी और तेरा मामा भी बिस्कुट ले गया, बुरस ले गया। तेरे मामा ने बतेरे का बात करी, नरा सामान ले गया। फिर तो तेरी मम्मी गई, फिर तो जाना ही था। किसने? तेरी मम्मी भी गई होंगी तेरा लेना, गई ना गई मेरे तो ध्यान नहीं, बालक थी। तेरा क्या एक्सपीरियंस था उस चीज में? मैं भी बालक थी। तू बालक थी, लेकिन मतलब दर्द वगैरह के मतलब के कुछ किसा फील हो रहा था तने? तने किसा फील हो रहा था? मना तो नहीं था कि मैं मरी पड़ी। अच्छा मना तो मतलब अंधेरी से आ रही थी, मना नहीं बेरा था। मैं हूँ ना हूँ जो हूँ, मैं तो बेहोश हो रही थी। अच्छा। और जब और गेल बैठ का चल था रमेश, तेरा मामा रमेश की बहू, तेरा मामा रमेश की बहू मेरे गेल बैठ का चले। उन्होंने कह दिया था अगर बाथरूम की जगह को खून आ गया नहीं फिर बचने मुश्किल है। पहले जो कर दिल्ली पहुंचने वाले थे, फिर बाथरूम के नाले में को खून चालू हो गया था। जब दिल्ली तक पहुंचे दोबारा जन्म ले रखा असली भाई। और फिर तो मेरा कोई होश नहीं आया। और जुगर तू थी, तू बाज रही थी खेत में, जब जुगर तू बाज रही थी तब तना नू नहीं फील हो रहा था कि मैंने बाजना नहीं चाहिए कुछ? मैं तो बालक थी। अच्छा तो तना मजे आ रहे थे बाज दिया ना? अच्छा मतलब तेरा आठवां लग रहा, तू खुद बतावा है। और 8वां महीना था, मैं बाजली तकड़ी और सिर पर गठड़ी ने की। अच्छा एक छोरी नु बोली, बिमला नाम था उसका, सलंदर की बेबे नु बोली बोले सरोज मैं तना मान जू, तू मना पकड़ लेगी। और उसके पेट में था बच्चा ना? तो उस लड़की ने नू नहीं देखा कि भाई तेरे पेट में बच्चा? मैं बजाई मैं बाजली ये बातें, फिर वो लड़का खराब हो गया। एक तक तो थम सही होंदा, 2 बहन 1 भाई। क्या ना लोग ने को मानना अब भाई कौन बरतेगा, फलाना गोद ले लिया, ढिकड़ा गोद ले लिया, कोई और जब तू गिरी तो मतलब तने कैसा लग गया? अभी चोट वोट लग गई? ठीक हो थी, मतलब गिरवार का दुख तो कुछ नहीं था। अच्छा नॉर्मल था, कुछ कौन था। अच्छा वो तो लड़का सा दर्द कराए पीछे होया, और कोई रीजन हुआ जब कौन दर्द होया कुछ भी है कि मैं तो बड़ा ठीक ठाक बैठी थी। एक बात बता, तू 8 महीने तक नॉर्मल थी, तेरे गल कुछ नहीं होया, तू गिरी ओड़ा भी तेरा कुछ नहीं होया। तेरा घर जैक होया, तो इसका साफ मतलब ये है ना तेरे गिरने की वजह ते ही होया। गिरण की वजह तक भी होया। और बेबे उड़ा सच्चाई बताऊं, उड़ा तेरे मौसी का ओमे का काला बैठा था नानी के दौरा, और मैं बोलिया उठ उठ उठ, मेरा उसने मुक्का मारिया, न्यू मेरा न्यू मुक्का कट मारिया, मैं बालक भूल गई हंसिया मैं, वो मुक्के ता दर्द शुरू हो गया। हाले फिर तो ज्यादा हो गया, कुछ तोड़े गिर ली मैं,
और फिर कुछ नहीं था, वो जो करना नहीं तो बैठने का मारे ना मुक्का मारे मार दिया के साथ दर्द सब हो गया। फिर आगे जाकर मगर में टिक्का ला दिया, काबू तो बार बात होगी, यह बात थी। अब यहाँ 3 गलतियां हुई। एक तो तू खेत में गिरी, एक मुक्का मारा तेरे कड़े भी मारे हो, पेट पे मारा, फिर उसके बाद तेरा टिक्का लग गया। हाँ। ये 3 गलती हुई। अगर ये टेके वाले ने तो तुम्हें साफ कर दी, उन्होंने कहा तो टिक्का ना लवा मैंने उड़ाया, उन्होंने गरम टिक्का ला दिया। तो गांव में कभी भी और तेरा मामा गया बैच कर बोले जो सा टिक्का मेरी बेबे का ला है नी, वो टिक्का का कागज दे, वो तो डर गया। उन्होंने तो टिक्का पिक्के के कागज सारे लको दिए, उन्होंने लको दिए तो डर गया, दौड़ हो गया। उन्होंने गरम टिक्का ला दिया बच्चा पैदा करने का नशे में, क्योंकि उसका भी एक्सीडेंट हो रहा था, वो भी नींद की गोली लेकर सो रहा था। तो मतलब यह बात थी। एक भाग्य था यू जो चल रहा था उस टाइम। मतलब ना तेरे हाथ में था ना तेरे परिवार के, मतलब एक किस्मत सी चल रही थी। कितना गंदी चीज हुई। दोबारा जन्म लिया समझ ले। पहला की लुगाई तो काफी कुछ सहन कर लेती, आजकल कोनी। न्यू तो तेरे में मन चबारा बनाया, मन ने 8वां महीना लग रहा था, 8वें महीने में बेबे मन कति एक ट्राली ईंटा के ऊपर पचवा दी थी, ऊंचाई थी नू गाड़ की, ऊंचे का घर था नू, ऊंचे का एक पूरी ट्राली कति सीमेंट रोड पटाई पट जमानी बजती फिर थी, कति आंगा था कति बनाऊंगा। किस्मत का किसा खेल है नहीं, बहुत कमाल की चीज है। समय, किस्मत, भगवान, कर्म। पाछले जन्म के कर्म होंगे बेबे, मन तो कोई कर्म नहीं करे इस जन्म में भी, जो भुगते हैं और भुगता है मजबूरी में, लोग नहीं भुगता है। कई बार तो इंसान पाछा लगना है, ऑटोमेटिक भुगता हुआ जिंदे जगदे इंसान ने। अगर मामो याडा इस बात में सब पूछा लिया, रोटी खा धरी और वह ना खाऊंगा मुँह में थोड़ी जाएगी, उसके खातर कोशिश करनी पड़ा। ठीक है, यह बात थी। इस बात ने एकदम मैंने तने चीज सोची, मैंने क्यों कई समय, कर्म, किस्मत। मतलब अगर सिर्फ वो लड़का पैदा हो जाता नहीं, सारा पासा पलट जाता हर तरीके से। तेरी किस्मत का भी, क्योंकि अगर वो होता उसके बाद तो कह रहा तुम अब ना करा पैदा ना करा, ठीक है। हमारा तो कोई वो था नहीं कि हम हुआ नहीं हुआ, लेकिन पहला तो जो तेरा लड़का हो जनता, ठीक है। मैं जस्ट एक मतलब बात कर रही हूँ कि अगर वो हो जाता तो सारी किस्मत ही पलट जाती है। और एक सिर्फ नू देखे उसके ना होने की वजह से कितना सब पलट गया। इन्हें बंद कर ले थोड़ी बार। सो गाइज़, हमें तो हर बात का पता है क्योंकि मम्मी बताती रहती है। तो जब भी मम्मी से पूछते हैं ना कि क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, तो मतलब मैं खुद भी रोने लग जाती हूँ और मम्मी भी रोने लग जाती है, क्योंकि सबकी लाइफ सेम नहीं होती ना, इसलिए। और जिनकी लाइफ में मतलब जिन्होंने कुछ ऐसे नहीं देखा हो तो उनको बहुत इजी लगता है सब कुछ बहुत इजी लगता है, मतलब लाइक इन एवरीथिंग दे गॉट चिल 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 चिल। बट जो बहुत कुछ देख के बड़ा हुआ हो ना, और जिस इंसान पे खुद भी बहुत कुछ गुजरा हो, वही उनको ही पता होता है क्या नहीं। बाकी सब लोगों को तो सिर्फ मज़े लेने आते हैं। और मतलब एवरी मोमेंट जब भी मम्मी पास्ट की बातें शेयर करती है हमारे साथ, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, सिर्फ ये बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मतलब जब करती है ना शेयर तो मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ और मम्मी भी रोने लग जाती है और मैं भी। सो दिस इज़
लाइफ। और मतलब ये चीज़ भी कितनी पेनफुल है कि हाउ यू आर वॉचिंग कि तुम्हारी माँ इस चीज़ से गुजरी है, ठीक है, मतलब कि और तुम कुछ ना पहले कर पाए। मतलब ये भी एक कितना बड़ा दर्द है, कितना बड़ा दुख है ज़िंदगी में कि ना तुम पहले कुछ कर पाए, क्योंकि उस टाइम तक तो तुम हुए ही नहीं थे और होने के बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाए। और स्टिल जो हो रहा है तुम उस पर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो कितना पेनफुल है ये, कितना ज़्यादा। एक इंसान तो समझ लेगा इस चीज़ को, जेन्युइनली जो इंसान है, क्योंकि आज के टाइम में इंसान के रूप में हैवान ज़्यादा हैं, इसलिए तो ये चीज़ें इंसानों को समझ आती हैं। क्योंकि मैं जानवरों को इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि जानवरों को भी समझ आता है, उनमें भी मतलब जानवरों में भी इंसानियत पाई जाती है आज के टाइम में। उन्हें भी पेन होता है, उनमें भी मासूमियत होती है, बट इंसान में नहीं।